क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा शख्स है जिसने वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस और पीटर लिंच जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस शख्स ने निवेश के इतिहास को ही बदल दिया। और अगर आपने 1988 में $1 उनके फंड में निवेश किया होता, तो आज वो $2.1 मिलियन में तब्दील हो गया होता। हम बात कर रहे हैं क्वांट किंग जेम्स सिमंस की। What do you think of quants? Jim Simon's Medallion Fund has done 39% net of fees for 3 decades, which proves that it works. So there was a limit on the amount they could make. But they were very, very smart. Yes, they got very rich. Very, very smart. And, Very smart and very rich. Yeah. And very high grade, by the way. yeah. Jim Simons. This is probably the single most successful hedge fund in the history of the industry in terms of its performance record. So you got to remember he charges a lot, but before fees, 66% on average since 19. Then you got a guy like Jim Simons who says, nah, this is the way you guys think how hard it is. I'm going to come up with a software technology that's going to do 1,000 times better than S&P 500. जेम्स हैरिस सिमंस, जिन्हें क्वांट किंग कहा जाता है, एक गणितज्ञ और निवेशक हैं। उनका जन्म 1938 में हुआ था और वे एक मैथ्स के जीनियस माने जाते हैं। 1905 में MIT से गणित में डिग्री हासिल करने के बाद 1961 में उन्होंने बर्कले से PhD की। लेकिन सिमंस का करियर सिर्फ गणित तक सीमित नहीं था। वे 1968 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए कोड ब्रेकिंग भी करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी गणित पढ़ाया। लेकिन फिर उनका ध्यान बाजार की ओर मुड़ा। यही वह पल था जब उन्होंने अपनी अगली बड़ी यात्रा शुरू की, वित्तीय बाजारों में। सिमंस ने 1989 में मोनीमेट्रिक्स नामक एक हेज फंड स्थापित किया, जिसे बाद में उन्होंने रेनेसां टेक्नोलॉजीज नाम दिया। और फिर 1988 में उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध फंड मेडेलियन फंड लॉन्च किया। इस फंड ने निवेश के मायने ही बदल दिए। मेडेलियन फंड के रिटर्न्स ने सभी को चौंका दिया कि औसत सालाना वृद्धि दर, अगर आपने 1988 में इस फंड में $1 लगाया तो वह 2018 तक $2.1 मिलियन में बदल गया होता। और हाँ, यह फंड आम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ रेनेसां टेक्नोलॉजीज के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी ही इसमें निवेश कर सकते हैं। सिमंस का मानना था कि बाजार में होने वाली घटनाओं का गणितीय विश्लेषण किया जा सकता है। वे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को मानते नहीं थे, जो कहता है कि स्टॉक्स का मूल्य हमेशा उपलब्ध जानकारी पर आधारित होता है। But that's just not true. So there are anomalies in the data, even in the price. जेम्स सिमंस और उनकी टीम ने बाजार के पैटर्न को समझने के लिए एक AI मॉडल तैयार किया। इसके लिए उन्होंने 1800 से लेकर आज तक के डेटा का इस्तेमाल किया और उनकी टीम में शामिल थे ऐसे PhD प्रोफेसर और गणितज्ञ जिनका वित्तीय बाजारों से कोई संबंध नहीं था। वे पुराने स्टॉक विश्लेषकों से अलग थे क्योंकि वे नए तरीके से सोचने वाले और इनोवेटिव थे। सिमंस ने खुद कहा था कि उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को काम पर रखा था जिनके पास बाजार का कोई अनुभव नहीं था, बल्कि वे लोग जिन्हें गहरे गणितीय सिद्धांतों को समझने की क्षमता थी और जो नए तरीके से सोच सकते थे। उनकी रणनीतियों और मॉडल्स ने बाजार में एक नया युग शुरू किया। उनका मेडालियन फंड, जो कि दुनिया के सबसे सफल हेज फंड्स में से एक है, ने वॉरेन बफेट जैसे निवेशकों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बड़े निवेशक का नाम सुने तो याद रखिएगा जेम्स सिमंस। वो नाम है जिन्होंने न केवल वित्तीय बाजारों को चुनौती दी, बल्कि उन्हें अपने गणितीय मॉडल्स और AI के जरिए हल भी किया। इस आदमी ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही डेटा और गणितीय दृष्टिकोण हो तो आप किसी भी बाजार को समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको जेम्स सिमंस का किस पहलू ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया।